I'm here. So hey guys, welcome back to the car show by Harsh Jolly once again. आज हम करने वाले हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड 2021 की नई MG एस्टर का। ये गाड़ी compete करेगी किया सेल्टोस, Hyundai क्रेटा, Volkswagen टाइगुन एंड स्कोडा कुशाक जैसी ऑफरिंग्स के साथ, एंड इसलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है MG के पोर्टफोलियो में। अगर आप इसका कोई भी इंजन ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो 1.3 लीटर टर्बोचार्ज हो या 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाला है एंड हर डिटेल के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। If I call the Aster one of the most quirkiest vehicles of the year 2020, I won't be very wrong. And why do I say so? Because this car has been offered with autonomous level 2 technology, and no, it does not end there. You actually have an artificial intelligence based bot sitting on the dashboard of your vehicle who you can actually talk to, जिसकी बात हम इंटीरियर में जाके करेंगे। बट फिलहाल अगर इंजन ऑप्शंस की बात करें तो जो पहला इंजन है दैट इज़ अ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विच जनरेट्स अराउंड 110 PS ऑफ पावर एंड 140 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। हालांकि जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ अ टर्बोचार्ज यूनिट एंड दैट इज़ ऑफ अ 1.3 लीटर डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 140 PS की पावर एंड 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इस वीडियो में आपको दोनों ही इंजन ऑप्शंस के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, तो ज़रूर अंत तक आप बने रहिएगा। The front fascia will definitely remind you of the ZS EV. However, the headlamps are quite distinct and यहाँ पर LED प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ बूमरैंग शेप DRL मिल जाती है एंड टॉप एंड वेरिएंट में आपको इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाता है जो अपने आप ही ऑन कमिंग ट्रैफिक को देखते हुए हाई बीम को एनेबल एंड डिसेबल कर देगा। बीच में जो ग्रिल है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जिसकी अभी हम डिटेल में बात करते हैं। बट जो मेन चीज़ है विच आई नीड टू मेंशन कि आपको बम्पर पे रेडार मिल जाते हैं विच इज़ फॉर योर ऑटोनॉमस लेवल 2 टेक्नोलॉजी। तो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग एट्सेट्रा, लेन कीप असिस्ट, आपको बहुत ही सारे फीचर्स मिलते हैं, तो उनके लिए रेडार आपको मिल जाता है। एंड MG के लोगों के नीचे ही आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी दिखाई देगा। दी हेडलैम्प क्लस्टर ऑल इन ऑल लुक्स एक्सट्रीमली यूनिक एंड यहाँ पर ये 9 एलिमेंट्स मिलते हैं रिफ्लेक्टर के जो एक्चुअली जलते नहीं हैं, बट लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो बहुत ही एक सुंदर सा डिज़ाइन एलिमेंट निखर के आता है। ऑल इन ऑल लगभग 4300 mm की लेंथ के साथ ये गाड़ी शायद इमेजेस एंड वीडियोस में आपको छोटी लग रही हो, बट जब आप रियल लाइफ में इसको देखेंगे जैसा मैंने जब देखा तो ये काफ़ी बड़ी लग रही थी एंड इसकी रोड प्रेजेंस अच्छी खासी है, बट वीडियो में कहीं ना कहीं ये थोड़ी छोटी आपको दिखाई पड़ रही होगी। नीचे बढ़ते हुए हैलोजन बेस्ड फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट यहाँ करी गई है विच डू कम विद द कॉर्नरिंग फंक्शन। अब जो नॉन टर्बो एंड टर्बो में आपको मैं डिफरेंसेस के बारे में बता रहा था, तो टर्बो चार्ज वेरिएंट में ब्लैक फिनिश में आपको पियानो ब्लैक में ORVMs मिलते हैं। दीज आर हीटेड एज वेल एज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल एंड 360 डिग्री पार्किंग कैमरा यूनिट की प्लेसमेंट भी यहीं पर करी हुई है। साइड प्रोफाइल पे आपको 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स यहाँ देखने को मिलेंगे जो एक तरह से टर्बाइन शेप्ड है। 17 इंचेस हैं एज आई मेंशन, एंड अगर इनकी डायमेंशंस की बात करें तो 215, 55 R17 के आपको टायर्स यहाँ मिलते हैं। जो रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं दे आर ओनली लिमिटेड टू द टर्बोचार्ज्ड वेरिएंट। अब रियर प्रोफाइल पे अगर हम बात करें तो काफ़ी एक सिंपलिस्टिक सी डिज़ाइन लैंग्वेज है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया गया, बट एक सिमेट्री बन जाती है। LED बेस्ड आपको टेल लैम्प्स मिलते हैं जिसमें बूमरैंग शेप्ड आपको LED का एलिमेंट दिखाई देगा जो बेहद ही सुंदर लगते हैं। रियर फैशिया आपको टर्बो एंड नॉन टर्बो में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मिलेगा, बट यहाँ पर जो कुछ छुपी हुई चीज़ें उनके बारे में बताता हूँ। पीछे बम्पर्स में आपको रेडार्स दिए गए हैं फॉर योर ऑटोनॉमस लेवल 2 एंड 3 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलेंगे इवन ऑन द टॉप एंड वेरिएंट, एंड डेफिनेटली रिवर्स पार्किंग कैमरा तो आपको मिलता ही है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द 5 कैमराज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दिस व्हीकल।
ADAS की बैजिंग है एंड उसके साथ साथ ये आस्टर की भी एम्बेलिशमेंट आपको मिलेगी जिसमें जो MG का लोगो है ये दो काम करता है। आपकी गाड़ी की शोभा तो बढ़ाता ही है बट आपको बूट गेट को खोलने में मदद करेगा। इट एक्ट्स एज अ लीवर एट द सेम टाइम। डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है अलॉन्ग विथ सम क्रोम एम्बेलिशमेंट्स एंड AI इनसाइड भी यहाँ लिखा गया है। एक्सटीरियर की तो बातें हो गई बट अब इंटीरियर्स की और अगर हम गौर करें जो इसका एक मेन एस्पेक्ट है, आपको यहाँ पर 3 कलर कॉम्बिनेशंस के ऑप्शंस मिलते हैं। जो पहला है इट इज़ द सांगरिया रेड वेरिएंट जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। दूसरा है टक्सीडो ब्लैक एंड तीसरा है आइवरी शेड आपको एक मिलता है जो एक बेज एंड वाइट के बीच की टोन होती है जो बहुत ही प्रीमियम लगती है। तो ये तो आपको ऑप्शंस जो MG ने दिए हैं मैंने आपको बता दिए बट चलिए एक बारी फीचर्स एंड मटेरियल्स की बात हम कर लेते हैं। शुरुआत करें डैशबोर्ड एंड जो ऑल इन ऑल यहाँ पर स्टीयरिंग एंड टच पॉइंट्स पे काम किया गया है। आपको डैशबोर्ड भी लेदर रैप्ड मिलता है एंड सेंटर कंसोल पे भी आपको स्टिचिंग के साथ सांगरिया रेड कलर के सॉफ्ट टच इंजर्ट्स मिलते हैं ऑल अक्रॉस जो बेहद ही प्लश एंड प्रीमियम फीलिंग आपको देने वाले हैं। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं इस गाड़ी के लिए। उसके साथ साथ आपको लेन डिपार्चर वार्निंग एंड ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी मिल जाती है जो सही में कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट करना बनता भी है इस गाड़ी में ओइंग टू इट्स ऑटोनॉमस लेवल 2 कैपेबिलिटीज़। अगर कॉकपिट की ओर हम गौर करें तो यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें हैं जो ड्राइवर को इंट्रीग्ड रखेंगी, बिजी रखेंगी एंड उसको लुभाती रहेंगी। तो शुरू करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से। 3 स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है जिसमें आपको वैरायटी ऑफ मटेरियल्स का यूज़ देखने को मिलने वाला है। द लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल इज़ डेफिनेटली क्वाइट एविडेंट इन फ्रंट ऑफ यू। जो स्टिचिंग एंड ब्रश्ड एल्यूमिनियम एक्सेंट्स का कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लगता है। राइट साइड को आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को टॉगल करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद योर वॉइस कमांड जिससे आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को काफ़ी सारे कमांड्स देकर कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड को आपको कन्वेंशनल मल्टीमीडिया रिलेटेड टॉगल्स मिलते हैं। The Aster comes with over 80 connected car features जो आप इसके iSmart यूज़र इंटरफेस के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। जो iSmart हब ऐप है उसमें भी आपको बहुत ही सारे कंट्रोल करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बी इट योर रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप और जियो फेंसिंग, और देयर इज़ नो एंड टू द नंबर ऑफ ऑप्शंस यू एक्चुअली हैव ऑन देयर ऐप एज वेल। जो गियर नॉब है उसकी जो फिट एंड फिनिश है it's top notch again and it's quite similar in both the engine options। PRND and sports mode का भी आपको यहीं पर ऑप्शन दिया गया है। The seats have been contoured very well but unfortunately a feature which MG has evidently missed over here is ventilated front seats जो I think इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी हद तक नेसेसरी था। However आपको यहाँ पर सीट में साइड एयरबैग्स का टैग भी मिलेगा because this has 6 airbags on the top end variant। The contrasting stitching also looks really nice and when I sat on these seats and felt the quality of leather, ये प्रीमियम तो फील होते ही हैं बट कंफर्टेबल भी आपको लगेंगे एंड अंडर दैट सपोर्ट भी यहाँ काफ़ी हद तक अच्छा रखा गया है। The rear cabin is definitely a place you would love to be in। This feels airy एंड यहाँ पर कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। रियर आर्मरेस्ट आपको दिए गए हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिलते हैं एंड जो बैक रेस्ट एंगल है वो मुझे अपनी हाइट के हिसाब से काफ़ी हद तक एप्ट लगा। जो रियर AC वेंट्स की प्लेसमेंट है अच्छी है, 2 USBs भी आपको यहाँ दिए गए हैं एंड अगर आप ग्लव बॉक्स की ओर गौर करेंगे तो डिसेंट साइज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट डिसेंट साइज्ड है। यूटिलिटी स्पेसेस के मामले में यह MG ने ज़रूर अच्छा काम किया है। इफ़ यू टेक अ क्लोजर लुक एट द डैशबोर्ड, यहाँ स्टिचिंग अच्छी है, देयर इज़ सम माइन्यूट डिटेल्स जिनका ध्यान रखा गया है विच मेक्स द कैबिन फील एक्सट्रीमली प्लश एज वेल। वेल MG कैन नॉट मिस द सनरूफ राइट। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है जो लगभग 90% रूफ को कवर कर लेता है अकॉर्डिंग टू MG, विच
gives an extremely panoramic view of the outside world when you sit in the cabin. जो IRVM है unfortunately manually dimming आपको मिलता है which is a bummer. जो कंट्रोल्स है सनरूफ के ऐसे कुछ मिलते हैं, रोटरी डायल है जैसा हमने ZS EV में भी देखा था. सो देव डन दैट बिट ऑफ पार्ट शेयरिंग. आइए अब देखते हैं छोटी सी झलक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बोट की. I'm here. अनदर स्लाइट नेगेटिव इज़ दैट सिर्फ टिल्ट के लिए एडजस्टेबल है स्टीयरिंग व्हील, टेलीस्कोपिक के लिए नहीं है. बट राइट साइड को जब आप स्विच कंट्रोल्स देखेंगे इनकी क्वालिटी लेवल्स अच्छे हैं. एंड जो लेदर का आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक्स मिलते हैं, जो स्टिचिंग है साइड पैनल्स पे भी कैरी ऑन करी गई है. तो ये आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देने वाला है जैसे ही आप गाड़ी के अंदर इंग्रेस करेंगे. ऐसा कुछ डोर हैंडल की असेंबली है. लॉक एंड अनलॉक के भी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं जो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर MG ने करी है. इंटीरियर्स में पावर सॉकेट्स की कमी आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी. इनफ एंड मोर सॉकेट्स आपको दिए गए हैं. हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एज वेल एज 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के यहाँ पर जो बटन्स हैं सेंटर कंसोल पे ही प्लेस्ड हैं. 6-वे पावर एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाएंगी हायर ट्रिम्स में. एंड दीज आर द कंट्रोल्स फॉर योर ORVMs. अब अगर MID को देखें तो 7 इंच की ऑल डिजिटल मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है विच प्रोवाइड्स अ होस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द व्हीकल. ऑल डिजिटल डिस्प्ले है तो बड़ा ही अच्छा एंड इंटुइटिव ये लगेगा आपको. 10.1 इंच की टैबलेट लाइक आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर स्क्रीन दी गई है विच सपोर्ट्स योर जियो सावन. आप अपनी म्यूज़िक वीडियोज़ एक्सेट्रा स्ट्रीम कर सकते हैं जियो सावन के थ्रू. पार्क प्लस पे आपको मिल जाता है जिसमें आप कई सिटीज़ में पार्किंग्स को अपने लिए ब्लॉक कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं. नेविगेशन का भी आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है. गोइंग टू द मेन्यू यू हैव अ वैरायटी ऑफ व्हीकल सेटिंग्स जिसमें आप इसके जो ऑटोनॉमस लेवल 2 एंड स्टीयरिंग के मोड्स हैं आपको स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं. तो आप अपनी अर्बन या डायनामिक एक्सेट्रा अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अलोंग विद योर टेम्परेचर इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है. अगर ऑटोनॉमस लेवल 2 फीचर्स देखें तो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग की आप सेंसिटिविटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रैफिक यू आर ड्राइविंग इन. सो यू कैन एडजस्ट दैट एज वेल. रियर ड्राइव असिस्ट क्या है, ये आपको ब्लाइंड स्पॉट करने में मदद करेगा. एंड अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में कोई पैसेंजर या कोई आ जाता है तो पेडेस्ट्रियन अगर आ जाते हैं तो इमरजेंसी ब्रेकिंग यहाँ पर गाड़ी अपने यहाँ पे अडेप्ट कर लेगी. एंड और बहुत सारे फीचर्स आपको इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम में इंटीग्रेटेड मिलते हैं. फॉर एग्जांपल योर 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जिसकी क्वालिटी डिसेंट है, उतनी ज़्यादा मुझे खास नहीं लगी. बट असली टेस्ट तभी हो पाएगा जब हम रियल लाइफ कंडीशंस में इसको टेस्ट कर पाएंगे एंड ये लैग करेगा या नहीं. जो एयरकॉन रिलेटेड कंट्रोल्स हैं उनको भी आपको यहीं से स्क्रीन से ही टॉगल थ्रू करना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है कुछ लोगों के लिए विच आई थिंक कि अगर फिज़िकल डिस्प्ले होता अलग से तो वो थोड़ा ज़्यादा ergonomically एक एफिशिएंट टास्क हो जाता. बट nevertheless this has been integrated here itself. The physical buttons for the infotainment system are definitely really good to use and ये आपको बड़ी ही tactile feeling देने वाले हैं. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड माई कंटेंट. एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्विच ऑन द बेल आइकॉन एज वेल बिकॉज कई लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं जाते. सो आप बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें. एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई ID is the car show _ by Arjoli. Thank you so much for watching this video.